हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट है। युवा पत्रकार के द्वारा एक बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री संदीप जी से यहाँ पर सवाल जवाब किया गया है। उन्होंने बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, आप शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षा मित्र अनुदेशक को शामिल करते हैं। साथ ही साथ उनका दूसरा सवाल है कि उत्तराखंड मॉडल लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, किस तरीके से युवा पत्रकार ने आवाज उठाई है और क्या उन्होंने कहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या डाटा दिया गया था, किस तरीके से शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए कितना अनुपात बताया गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर युवा पत्रकार ने क्या सवाल पूछा है। तो यहाँ पर आप देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था। एरो के साइन के आगे बताया उन्होंने शिक्षक और छात्र अनुपात है वो 38:1 है। वहीं उन्होंने बताया ब्रैकेट में देख पा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। तो यहाँ पर जब शिक्षा मित्रों को 1,47,766 को यहाँ पर शामिल करते हुए इन्होंने शिक्षक छात्र अनुपात बता दिए 26:1 है, जो कि पूर्ण है मानक के अनुसार। जब यहाँ पर इनको शिक्षक माना है तब अनुपात 26:1 हुआ है। जब इनको शिक्षा मित्र को शामिल नहीं किया है तब वहां पर दिखाया गया 38:1 है। इस तरीके से आप दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो वहां पर भी बताया गया है, जब अनुदेशक की संख्या 27,555 को शामिल करते हैं तो आपका जूनियर में 35:1 हो जाता है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है, यहां पर बताया है। और जब अनुदेशक को शामिल नहीं करते तो 33:1 है। अब इसी को लेकर के यहां पर राजेश साहू ने क्या सवाल खड़ा किया है, यहां पर देख लीजिए उन्होंने किस तरीके से सवाल किया है। राजेश साहू ने ट्वीट किया है, जब भी शिक्षक और छात्र का रेशियो निकालना होता है तो यूपी सरकार शिक्षा मित्रों को पूरा शिक्षक मानती है, लेकिन सैलरी के मामले में 4 गुना असमान रखती है। यानी शिक्षक को 40,000 तो शिक्षा मित्र को 10,000, यानी चौथाई दिया जाता है। आप कितना भी तर्क दीजिए, कभी 10,000 की सैलरी को उचित नहीं मान सकते। उन्होंने ये भी कहा है, आप कितना भी तर्क दे दीजिए कि ये योग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम उसे कभी उचित नहीं मान सकते हैं। सरकार को 20,000 मासिक देना ही चाहिए, उत्तराखंड सरकार दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड में जो नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों को 20,000 सरकार दे रही है, यहां पर भी 20,000 देना चाहिए। तो ये इन्होंने सवाल किया। उसके बाद आप देखेंगे इनके रीट्वीट करते हुए दूसरा सवाल यहां पर देखने को मिलता है रवि सिंघल के द्वारा, जो कि यहां पर रवि सिंघल ने सवाल किया है कि आप यहां पर राजस्थान उत्तराखंड का शासनादेश है जिसमें टेट परीक्षा पास शिक्षा मित्र को अध्यापक बना दिया गया है, और यह भारत का राजपत्र है जिसे आप देखिएगा शिक्षा मित्रों का यह अनुदेशक का आज के समय में सभी योग्य हैं, पूर्ण रूप से सीटीईटी या यूपीटीटी परीक्षा पास है। आदरणीय सरकार जल्दी समाधान करे। तो यहां पर उन्होंने उत्तराखंड मॉडल जिस तरीके से रहा है उसकी यहां पर प्रतिलिपि भी डाली है, और साथ ही साथ भारत का राजपत्र भी डाला हुआ है। और राय सर से सवाल और इसे देखने की गुहार लगाइए कि आप इसको लेकर के आवाज जरूर उठाइए। तो यहां पर राजेश साहू के द्वारा युवा पत्रकारों ने सवाल जवाब किया गया शिक्षा मंत्री और बीजेपी सरकार से कि जिस तरीके से आप 10,000 पे सफाई देते हैं वो कतई मान्य नहीं की जाएगी। आप उत्तराखंड की तरह यहां पर वेतन दीजिए, मानदेय दीजिए, और साथ ही साथ आप शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल कर रहे हैं तो उन्हें शिक्षक मानते हुए उन्हें असमानता रखते हैं वो असमानता खत्म करते हुए वेतन दीजिए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। आपका मानना क्या है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री पर इस ट्वीट का कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। जय हिंद।